जोड़ों की समस्या यानी अर्थराइटिस ये इतना तकलीफदेह होता है कि अक्सर चलना फिरना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अक्सर हम दवाइयाँ तो ले लेते हैं लेकिन उसकी साइड इफ़ेक्ट्स की चिंता भी हमें सताती रहती है। तो क्या जोड़ों के दर्द से निजात पाने का कोई उपाय है? नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त वर्षा दुबे और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो क्या करें क्या ना करें में। दोस्तों, आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं अर्थराइटिस पे और आज हम ये जानेंगे कि होम्योपैथी कैसे अर्थराइटिस को ट्रीट करने में, उसको पूरी तरह से ठीक करने में मददगार साबित हो सकती है। आज इन्हीं सभी विषयों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संदीप गायकवाड़। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर, आज जैसे कि हम आज अर्थराइटिस पे बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अर्थराइटिस की जो ये समस्या है वो क्यों होती है, उसके कारण क्या क्या हैं? आर्थराइटिस क्या है कि जोड़ों का दर्द और जोड़ों में जो सूजन आती है उसको हम आर्थराइटिस बोलते हैं। ओके। तो उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं। उसमें से मुख्य जैसे फॉर एग्जांपल ओबेसिटी, ओके, ये सबसे बड़ा एक रीज़न हो सकता है कि जैसे जैसे वजन बढ़ता है वैसे वैसे आपके जॉइंट्स दर्द करने लगते हैं। कई बार आपके उम्र के हिसाब से भी आपके जॉइंट्स दर्द होने लगते हैं, तो उम्र का बढ़ जाना ये भी एक रीज़न हो सकता है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे अंदर जो विटामिन्स होते हैं, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, ये जो कम होने की जो मात्रा है, उसकी जो मात्रा है वो कम होने की वजह से भी कई बार हम देखते हैं कि आर्थराइटिस होता है। इवन कई केसेस में जो पुराने घाव है और उसकी उपचार में जो असफलता है वो भी कई बार बाद में आर्थराइटिस में कन्वर्ट हो सकती है। इवन मैं कई बार बोलता हूँ कि जो जीवन शैली आपकी, तो वो जीवन शैली, खान पान, वो भी डेफिनेटली आपको आर्थराइटिस पे इम्पैक्ट करता है। ओके जी। तो डॉक्टर, आर्थराइटिस के क्या कोई विभिन्न प्रकार भी होते हैं? उनको थोड़ा डिटेल में समझाइए। यस, आर्थराइटिस के मुख्य प्रकार होते हैं, कई प्रकार होते हैं। उसमें से कुछ 3 मुख्य प्रकार होते हैं। जो पहला प्रकार है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो उम्र के आमतौर पर उम्र के साथ होता है। जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जोड़ों में दर्द स्टार्ट होता है, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो इसमें यूजुअली हम देखते हैं कि दर्द होता है, जोड़ों में जकड़न होती है। इवन हम देखते हैं कि जो जोड़े हैं वो लाल हो जाते हैं। कई बार उसमें गर्माहट रहती है। अगर उसको हम हाथ लगाए तो उसमें गर्माहट रहती है। और एक प्रकार है, उसको हम बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। एक्चुअली रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये एक ऑटो इम्यून डिसीज का टाइप है, जिसमें जो हमारी संरक्षण प्रणाली है, जो डिफेंस सिस्टम, वो अपने ही बॉडी की जो सेल्स है या पेशियां है उसको एज अ एनिमी ट्रीट करते हैं, दुश्मन मान लेते हैं। तो ये है ऑटो इम्यून डिसीज। इसमें भी कई बार हम देखते हैं कि जोड़ों में दर्द है। इवन मॉर्निंग पीरियड में सुबह सुबह कई बार लोग बोलते हैं कि मेरे जॉइंट्स जो है, जोड़ है, उसमें जकड़न है और वो मैं मूव नहीं कर पाता हूँ। इवन कई बार हम देखते हैं कि ये दर्द के साथ साथ स्टिफनेस आ जाती है, कई बार स्वेलिंग हो जाती है। तो ये है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और तीसरा एक रीज़न होता है, उसको हम गठिया बोलते हैं, जिसमें हम इंग्लिश में गाउट बोलते हैं। यूजुअली वो कारण उसका रीज़न ये होता है कि यूरिक एसिड के बढ़ने से और जो जोड़ होते हैं उस पर कठोरता आ जाती है। और अगर कई बार हम देखते हैं, देखो जो हमारा ये होता है ना अंगूठा, तो वो अंगूठे में सूजन जो आती है, पैर का अंगूठा, तो वो सूजन, इवन हाथ के अंगूठे में भी जो ज़्यादा सूजन आती है, तो उसका रीज़न कई बार गाउट हो सकता है, यूरिक एसिड का बढ़ना। मतलब 3 ये मेन प्रकार होते हैं। 3 मेन प्रकार होते हैं। जी डॉक्टर, ऐसे बहुत से लोग हैं जो सुबह उठते हैं तो उनको अपने जोड़ों में अकड़न की समस्या देखने को मिलती है, और मेरे फैमिली में भी ऐसे बहुत से लोग थे जो उनको लाइक ऐसा पेन बहुत होता था, नीज में उनको बहुत दुखता था। तो ये समस्या क्यों होती है मेजरली, और क्या होम्योपैथी इस समस्या को पूरी तरह से ठीक करने में कारगर है? यस, वही। तो कई बार हम देखते हैं कि लोगों के जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ों में अकड़न सी होती है। तो ऐसे होम्योपैथी में कई दवाइयाँ हैं जो अकड़न के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो उसमें से कुछ दवाइयाँ हैं, ऐसे कई सारी दवाइयाँ हैं, जिसमें से मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दूंगा। जैसे पहली दवाई है ब्रायोनिया अल्बा। ये जो ब्रायोनिया अल्बा दवाई है, उसका विशेषण क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है? तो इन लोगों में जो जोड़ों का दर्द होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब
सूजन होती है उसमें, वो जोड़ एकदम रेडनेस होता है उसके अंदर, इन्फ्लामेशन, इवन स्टिफनेस भी हो सकता है। लेकिन इसका कैरेक्टर क्या है, वो ये तो सब में कॉमन है। इसका कैरेक्टर ये है कि ये हल्के से भी मूवमेंट से, हलचल से ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हल्के से, अभी फॉर एग्जांपल आपके चेस्ट में कोई रुग्ण है और उसके चेस्ट में पेन हो रहा है, ये जो रिब्स है, रिब्स के जो हड्डियां हैं, तो वो नॉर्मली रेस्पिरेशन के जो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन से जो मूवमेंट होती है उससे भी कई बार पेशेंट्स बोलते हैं कि मुझे दर्द होता है। तो हल्का सा मूवमेंट भी उनमें एग्रवेशन ला सकता है। और ये आराम से, वो जब लोग आराम करते हैं तो बहुत अच्छा महसूस करते हैं। मतलब ये टेम्पररी अमेलियोरेशन होता है, लेकिन वो बहुत अच्छा महसूस। इन लोगों का जो मानसिक अवस्था होती है, ये साइकोलॉजी होती है, वो ऐसी होती है कि ये लोग बिल्कुल मतलब लीव मी अलोन, मतलब मुझे अकेला छोड़ दो, मेरे साथ बात मत करो, मेरे साथ इंटरेक्शन मत करो। अगर कोई उनके साथ वो दर्द हो रहा है उनको और उनके साथ कोई बात करने जाए तो वो कम्प्लीटली इरिटेबल, हाँ इरिटेबल वे से उनको एब्रप्टली आंसर देते हैं और बहुत ज़्यादा वो इरिटेबल लोग होते हैं। तो ये उनकी विशेषताएं होती हैं। एक दूसरी दवाई है जिसका नाम है रसटॉक्सिकोडेंड्रॉन। ये जो दवाई है इसके अंदर भी कई बार हम देखते हैं कि जोड़ों का दर्द है, अकड़न है, लेकिन इसकी अलग कैरेक्टर क्या है, तो ये ऐसा अलग है कि इसमें जो एग्रवेशन होता है, जो बढ़ती है, वृद्धि होती है, वो इनिशियल मोमेंट से। अगर फॉर एग्जांपल देखिए, हम रात भर सोते हैं और रात भर सोने के बाद एक स्पेसिफिक आरामदायी अवस्था में हमारा शरीर होता है, और जब मॉर्निंग में हम पहले मूवमेंट्स में उठते हैं, जैसे इनिशियल मूवमेंट, शुरुआत में जो हलचल स्टार्ट करते हैं, तो उसमें उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। एक बार मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो नॉर्मल होता है, मतलब कंटिन्यू मूवमेंट से उनको आराम लगता है। लेकिन बिगिनिंग जब करते वो टू मूव, शुरुआती मूवमेंट में वो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो इनकी साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा, ये चंचल होते हैं ये लोग, और जैसे शांत बैठते हैं, जैसे शांत बैठते हैं उनके जॉइंट्स में स्टिफनेस आना स्टार्ट होता है, तो इनको कॉन्स्टेंटली मूवमेंट करना पड़ता है। मतलब देखिए, पहले में मैंने बताया कि एग्रवेशन किससे होता है, मूवमेंट से, और इसमें क्या है, मूवमेंट से अच्छा लगता है। तो ये कैरेक्टर है, देखो अलग अलग डिफरेंस है ना। और एक दवाई है जिसका नाम है रूटा। तो ये जो रूटा मेडिसिन है, ये यूजुअली हमारे जो फाइबर्स है या कनेक्टिव टिश्यूज है या पेरियोस्टियम मतलब जो बोन्स का सरफेस है, उसको हम पेरियोस्टियम बोलते हैं, तो उस पे इसका एक्शन बहुत अच्छा होता है। और ये यूजुअली ठंडे और गीले वातावरण में ये जोड़ों का दर्द बहुत ज़्यादा होता है इन लोगों में। और इनकी मानसिक अवस्था होती है, ये भी बहुत ज़्यादा बेचैन होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, और ये मानसिक वे से बहुत ज़्यादा कठोर लोग होते हैं। इसलिए वो जो मानसिक कठोरता है वो उनके जोड़ों में आती है, तो जोड़ भी कठोर हो जाते हैं, उनके स्टिफ हो जाते हैं, एकदम सख्त हो जाते हैं। तो ये कुछ टाइप से, मतलब ऐसे कई दवाइयाँ हैं, मोर देन 100, जो होम्योपैथी में हम ये कैरेक्टर के बेस पे प्रिस्क्राइब करते हैं। डॉक्टर, क्या किसी तरह का तेल वगैरह भी आप रिकमेंड करते हैं होम्योपैथी में जोड़ों के लिए? तो ये जो तेल का आपने बताया कि ये जो तेल होम्योपैथी फार्मेसी में आजकल अवेलेबल होता है, मतलब मैंने एक नाम भी सुना था, रूम साज करके एक तेल आता है, लेकिन ये कम्प्लीटली होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स के या होम्योपैथी के जो उसूल है उसके खिलाफ काम करता है। एक्चुअली होम्योपैथी का प्रिंसिपल है क्या है कि एक समय में एक दवाई हमारे रुग्ण को देना चाहिए। और इस ये जो प्रोडक्ट फार्मेसी आजकल बनाती है, उसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा दवाइयाँ मिलाकर वो प्रोडक्ट बनाते हैं। और जो कॉमन लोग हैं उनको पता नहीं होता कि होम्योपैथी का प्रिंसिपल क्या है क्या नहीं। उस पर लिखा होता है बस होम्योपैथिक दवाई, और वो जाते हैं और वो प्रोडक्ट बाय करते हैं। लेकिन ये डेफिनेटली मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ऐसे कोई भी रेडीमेड प्रोडक्ट्स होम्योपैथी में ना खरीदें, होम्योपैथिक फार्मेसी से ना खरीदें, और जितना हो सके उतना आप चिकित्सक जो है, आपके होम्योपैथिक चिकित्सक, उनसे कंसल्ट करें और उसी समय आपके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन से। जी।